हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस जो चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। आगे के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने पहली कुछ वीडियोस में पढ़ लिए हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन की टेक्निक्स को, ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि मिक्सचर्स को हम किन टेक्निक्स की मदद से या किन किन प्रोसेस की हेल्प से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है और ये प्रोसेस सिर्फ किसके लिए अप्लाई होंगे, मिक्सचर्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए नहीं, क्योंकि कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। उन्हें हम ऐसे अलग नहीं कर सकते और वैसे भी वो एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। हमें सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी है तो ये होगी मिक्सचर्स के लिए जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं। क्या दिया है यहाँ पे, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय वेरियस फिज़िकल मेथड्स। जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग फिज़िकल मेथड का यूज़ करके अलग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 फिज़िकल मेथड्स लिखे हैं जिनसे आप सेपरेट करेंगे मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को। मतलब वो मिक्सचर जिस चीज़ को मिक्स करके बना हुआ है आप उसे अलग कर सकते हैं इन सेपरेशन टेक्निक की हेल्प से। और ये सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं ये सारे मेथड्स हैं, ये फिज़िकल हैं। यानी कि यहाँ फिज़िकल मेथड का मतलब है कि फ़िज़िकल चेंज होगा, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, बस आप उन कंपोनेंट्स को अलग करेंगे जो इसमें मिक्स हुए हैं, ठीक है। आप फिज़िकली उन्हें अलग करेंगे, फिज़िकल मेथड्स हैं। फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो फिज़िकल चेंज वही होता है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती और वापस से वो रिवर्स हो जाता है। तो उसी तरीके से आप इन फिज़िकल मेथड से इन्हें सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे कोई नई चीज़ तो बनेगी नहीं, बस वो जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और वापस से आप उन कंपोनेंट्स को ऐड करके फिर से नया मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सेपरेशन टेक्निक्स हैं, पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इन 6 के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, देखिए इवेपोरेशन को आप यूजुअली यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करते हैं ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जहाँ पे कि जो आपका सॉल्यूट हो, ठीक है, वो सॉलिड हो और जो आपका सॉल्वेंट हो वो कैसा हो, लिक्विड हो, ठीक है। आपका सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो। ऐसा कोई आपका मिक्सचर हो जहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस वाटर में मिक्स किया गया हो, उसे अगर आपको सेपरेट करना है तो आप उसके लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इवेपोरेशन का यूज़ किया जाएगा। अब इवेपोरेशन का यूज़ कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल जैसे सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें से आप सॉल्ट को अलग करना चाहते हैं, उससे सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब अलग करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो आप इवेपोरेशन की प्रोसेस से करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये एक बर्नर है, ये बर्नर है, ये इस पर स्टैंड लगा दिया, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर बीकर में, ये बीकर में रखा है पानी और उसमें क्या कहते हैं, जो आपका सॉल्ट है वो मिक्स हुआ है, ठीक है, मिक्स हुआ है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट है और सॉल्ट आपका यहाँ पे सॉल्यूट होगा। अब जब आप इसे हीट करेंगे ना, गर्म करेंगे, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो ये वाटर है ना वो इवेपोरेट होके गायब हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और फिर आपकी जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगी। तो इस प्रोसेस से आप सॉल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, ठीक है। ये इवेपोरेशन का ही ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल सॉल्ट को अलग करना था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ डाई कलर कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम इंक।
अब इंक में से जो इंक होती है उसमें से आपको डाई को अलग करना है। डाई क्या होता है? जो उसमें कलर कंपोनेंट होता है, जो कलर होता है उसमें का। जैसे कि अगर ब्लू कलर की इंक है तो उसमें ब्लू डाई को मिक्स किया गया तभी वो ब्लू कलर की इंक बनी है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी इंक है, आपको उसमें से डाई को क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका बर्नर है, ठीक है, बर्नर। अब उस पर ये स्टैंड है। अब आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी है, ठीक है, पानी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखा, ठीक है, चाइना डिश भी कहते हैं इसे। तो आपने इसे रखा इसके ऊपर, उसमें आपने इंक ली, इंक ले ली। अब देखिए, अब पानी जब गर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन की वजह से इंक जो है ना, इंक में से जो भी उसका लिक्विड, जो भी उसमें लिक्विड रहेगा, जो भी उसमें वाटर मिक्स था, जो भी लिक्विड था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और फिर डाई जो है वो बच जाएगी। जो भी डाई उसमें कलर जो आपने मिक्स किया होगा वो किसके उसमें होगा, पाउडर की तरह होगा वो कलर आपका, है ना। तो वो आपका जो कलर है वो नीचे रह जाएगा। और जो आपका उसमें आपने इंक कैसे बनती है, इंक आपको पता ही है, पानी में उस कलर को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है इंक। तो उसी तरीके से, ठीक है, इंक में से जो कलर है वो क्या, इंक में से जो भी जितना भी लिक्विड सब्सटेंस था वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और जो डाई रहेगा पाउडर की फॉर्म में वो वहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये भी इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही आप इसे सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन आपको याद होगा, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब हम इस सब्लिमेशन का यूज़ सेपरेशन के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सब्लिमेशन का यूज़ हम सेपरेशन के लिए? कैसे कर सकते हैं कि देखिए, अगर एक मिक्सचर है, उसमें एक सब्सटेंस वो है जो क्या हुआ है, जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है। एक सब्सटेंस उसमें ऐसा है जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है। ठीक है, उसमें का एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस हमारा बच जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि और सब्लिमेशन अब किन किन चीज़ों में होता है, कैम्फर में होता है, नेपथलीन बॉल्स में, अमोनियम क्लोराइड में, इन सब में सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। The process of sublimation is used to separate those substance from a mixture with sublime on heating. तो सब्लिमेशन की प्रोसेस को यूज़ किया जाता है उन सब्सटेंस को सेपरेट करने में, उन मिक्सचर्स को उन सब्सटेंस को सेपरेट करने में एक मिक्सचर से जो सब्लाइम हो जाते हैं हीट करने पे। ठीक है, सब्लाइम हो जाते हैं मतलब हीट करने पे वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, समझाती हूँ। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्ट है आपके पास और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका केमिकल फार्मूला होता है। इन दोनों का मिक्सचर है आपके पास। आपको इसमें से सॉल्ट को क्या करना है, अलग करना है अमोनियम क्लोराइड में से। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होता है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमने एक बर्नर लिया, स्टैंड लिया, उसके ऊपर चाइना डिश रखी। ठीक है, चाइना डिश में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर था उसको ले लिया और एक इन्वर्टेड फनल को क्या कर दिया, उल्टा करके इससे ढक दिया। एक फनल को उल्टा करके ढक दिया और ऊपर क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया हमने, इसमें बर्नर ऑन किया, अब ये हीट होने लग गया। तो जो आपका ये मिक्सचर था ना सॉल्ट का और NH4Cl का, ये भी अब हीट होने लगेगा। अब आपको पता है कि ये मिक्सचर किसका है, सॉल्ट का है और अमोनियम क्लोराइड का है। ठीक है, आप इसे हीट करें, आपको ये भी पता है हीट करने पे ये अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए कुछ ऐसा ही होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और नीचे आपका यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है
कि आप किसी सॉल्यूशन में से, ठीक है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें से आप जो सॉलिड वाला सब्सटेंस है, सॉल्यूशन में से आपका एक होगा सॉल्वेंट जो कि आपका लिक्विड होगा, ठीक है, और दूसरा आपका कोई सॉल्यूट होगा जो कि क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा। तो आपको इस सॉलिड सब्सटेंस को सॉल्यूशन में से अलग करना है। तो आप उसे अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और ये अलग होगा किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्रिस्टल्स देखे होंगे आपने, ठीक है, छोटे छोटे, जैसे कि शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। आप क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को, उसके किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से अलग करें, किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कैसे होता है देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट को कहाँ मिक्स किया गया है, पानी में मिक्स किया गया है या फिर किसी भी चीज़ में मिक्स किया गया है, बस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन में से, वो तो पूरा लिक्विड सॉल्यूशन है, आपको उसमें से कॉपर सल्फेट को अलग करना है, ठीक है। आपको यहाँ से कॉपर सल्फेट अलग करना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये पूरा सेटअप लगाएंगे। ये वायर गेज है, फिर ये स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड, फिर ये बर्नर है, बीकर है, बीकर के ऊपर आप एक चाइना डिस्क को रखेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और इस बीकर में गरम गरम पानी रहेगा, ठीक है, उबलता हुआ पानी। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब ये आप बर्नर को ऑन कर देंगे, अब ये गर्म होगा, पानी बॉईल करेगा, उसके बाद चाइना डिश में भी जो आपका सॉल्यूशन है वो भी गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप उसे क्या करने के बाद, उसे बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे पूरा गर्म करने के बाद जब उसमें धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, आप चेक करेंगे, ये आप इस पानी को गर्म, मतलब इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे और आप चेक करेंगे इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि इस चाइना डिश को आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब देखेंगे आप कि हाँ छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो आप इस चाइना डिश को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन, जब ये जो बॉइलिंग वाटर है और ये जो इसका सॉल्यूशन है वो जब ठंडा होगा धीरे धीरे, तो अब आप देख पाएंगे कुछ टाइम बाद कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाएंगे ब्लू कलर के। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें कॉपर, जब वो ठंडा हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन उसमें फॉर्म होने लग जाएंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। तो इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट को भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास 6 टेक्निक्स थी, उनमें से हमने 3 को पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम आगे की जो 3 टेक्निक्स हैं ना, उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।